फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुस्कान शर्मा की लाइफ किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। सना खान एज यूजुअल अपने पॉडकास्ट पर नए गेस्ट को इनवाइट करती रहती हैं ताकि वो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर सकें, और इस बार उन्होंने अपने चैनल पर मुस्कान शर्मा को बुलाया, जहां मुस्कान ने रिवील किया कि अब वह अपनी फैमिली से बिल्कुल दूर रहती हैं और उनका उनसे कोई भी रिलेशन या कनेक्शन नहीं बचा है। और भी बहुत कुछ उन्होंने शेयर किया, लेकिन सिर्फ ये पॉडकास्ट ही नहीं, मुस्कान की खुद की ज़िंदगी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और मेस्ड अप रही है, और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुस्कान शर्मा का थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ। मुस्कान का जन्म 2 नवंबर 1997 को मुंबई की एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके परिवार में टोटल 5 मेंबर्स हैं। जब मुस्कान करीब 15-16 साल की थी, तब उनकी मुलाकात शादाब नाम के लड़के से हुई, जो उनके घर के पास ही रहता था। मुस्कान और शादाब जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब दोनों को लगा कि अब सही समय है, तो उन्होंने अपने अपने परिवारों को अपने रिलेशन के बारे में बताया। जहाँ शादाब की फैमिली ने तुरंत मंजूरी दे दी, वहीं मुस्कान की मां उनके फैसले के खिलाफ थी। उनका मानना था कि मुस्कान एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से है और शादाब मुस्लिम है, इसलिए रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन कई दिनों तक मुस्कान की रिक्वेस्ट और समझाने के बाद उनकी मां ने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए इस रिश्ते को मान लिया। मुस्कान और शादाब का रिश्ता अब और भी मजबूत होने लगा। जब मुस्कान की ग्रेजुएशन पूरी हो गई, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट में गेस्ट रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, और वहीं शादाब ने एक शॉप खोल ली। कुछ समय बाद दोनों ने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया। उस दौर में बहुत सारे लोग टिकटॉक पर फेमस हो रहे थे, और मुस्कान और शादाब को भी खूब प्यार और फॉलोअर्स मिले। उनके फॉलोअर्स मिलियंस में पहुंच गए। अब आता है एक टर्निंग पॉइंट। दिसंबर 2020 में मुस्कान और शादाब की शादी होने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आई, शादाब का नेचर बदलने लगा। वो मुस्कान से धीरे धीरे दूर रहने लगा, और मुस्कान को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन शादाब ने कहा कि वो दरगाह जा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। उसने मुस्कान से कहा कि वो उसके लिए दुआ करे ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। फिर जुलाई 2020 में शादाब मुस्कान और उसकी फैमिली से मिलता है और कहता है कि उसे थोड़ी स्पेस और वक्त चाहिए, और वह अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। वह कहीं दूर जाने का सोच रहा है। ये सुनकर मुस्कान टूट जाती है, और उसकी माँ को अब कुछ कुछ समझ आने लगता है कि शायद शादाब अब रिश्ता ख़त्म करना चाहता है। 30 मई 2020 को शादाब के एक करीबी दोस्त ने मुस्कान को बताया कि शादाब उसे किसी और लड़की शालिनी के साथ धोखा दे रहा है। ये सुनकर मुस्कान का दिल बुरी तरह टूट जाता है। जब मुस्कान ने शादाब से कन्फ्रंटेशन किया, तो यह बात को टाल देता है और कहता है कि उसे टाइम चाहिए। कुछ दिन बाद मुस्कान को पक्के सबूत मिलते हैं कि शादाब उसे चीट कर रहा है। इसके बाद उनके बीच काफ़ी झगड़े होने लगे, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। फिर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अगस्त 2020 में ये खबर आती है कि शादाब ने शालिनी से शादी कर ली है। मतलब उसने 7-9 साल का रिश्ता ऐसे तोड़ दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। शादाब तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन मुस्कान पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो इतनी डिप्रेस हो गई थी कि लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रहीं। इस दौरान उनकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इवन शादाब की माँ भी मुस्कान के सपोर्ट में थी, क्योंकि उन्हें शादाब की माँ खुद उसके खिलाफ खड़ी हो गई और बोली कि जितना भी पैसा उन्होंने कमाया वो शादाब के अकाउंट में गया था, इसलिए मुस्कान सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे मांग रही थी। सोचिए, रिश्ता इतना बिगड़ गया कि लड़के की माँ खुद लड़की के सपोर्ट में आ गई है। शायद उन्हें भी लगने लगा कि शादाब ने मुस्कान के साथ बहुत गलत किया। खैर, काफ़ी ड्रामा के बाद आखिरकार मुस्कान ने मूव ऑन कर लिया। अब शादाब और शालिया अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। हाल ही में मुस्कान ने सना खान के पॉडकास्ट में बताया कि अब उनका अपने पेरेंट्स से कोई रिश्ता नहीं है, और अब वह मुंबई छोड़कर दुबई शिफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जब वह मुंबई आती हैं, तो अपने फ्रेंड्स के घर ठहरती है, ना कि अपनी फैमिली के। ये सुनकर मुझे झटका लगा कि कोई इंसान अपने ही पेरेंट्स से इतना दूर कैसे हो सकता है। अब रिसेंटली मुस्कान की शादी की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। अब हमें नहीं पता कि मुस्कान ने अपने पेरेंट्स से रिश्ता क्यों तोड़ा, लेकिन जिन्होंने उसे पाला पोसा, मुश्किल समय में साथ दिया और शादाब के मामले में उसका साथ दिया, इवन उसकी खुशी के लिए एक इंटर रिलीजन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, उन उन पेरेंट्स के साथ सारे रिश्ते तोड़ देना, इट्स नॉट जस्ट रॉन्ग बट डीपली प्रॉब्लमेटिक। मुस्कान इतनी ज़्यादा शदम में इन्वॉल्व हो गई थी कि ब्रेकअप के बाद वो पूरी तरह से टूट गई। दूसरी बात, अपने पेरेंट्स की बातें हमेशा सुनो, मानो या ना मानो, बट एटलीस्ट उनकी बातों को रिस्पेक्ट दो। वो दुनिया को हमसे ज़्यादा समझते हैं। तीसरा, किसी भी रिलेशनशिप में हो तो शुरू से ही क्लियर कम्युनिकेशन रखो। कई बार हम आप सामने वाले को अपना लाइफ पार्टनर समझने लगते हैं, लेकिन उनके लिए आप बस एक टाइम पास हो सकते हो, जैसा मुस्कान और शदब के केस में हुआ। और सबसे ज़रूरी बात, अपने पेरेंट्स को कभी मत भूलो। मुस्कान ने शायद किसी वजह से रिश्ता तोड़ा होगा, हम नहीं जानते, बट जिन पेरेंट्स ने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, दे डिडंट डिजर्व टू बी कट ऑफ लाइक दैट।
अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि मुस्कान का अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ना सही था? अगर आपने सना खान का पॉडकास्ट देखा है तो क्या मुस्कान का बिहेवियर आपको थोड़ा ऑफ पुटिंग लगा? प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में सुपर सून। बाय बाय, टेक केयर।